गुरदोंगमार लेक से हम लोग निकल गए हैं अब वापस लाचेन की तरफ। और यहाँ का टेरेन देखिए भाई, अगर ये पत्थर का साइज नहीं बताते हैं यहाँ पे बना रखे हैं इन्होंने, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि भाई हमें जाना किधर है, क्योंकि आगे जो है इतना बड़ा मैदान है। ये लोग तो रोज दिल्ली आने वाले लोग हों, तो इनको रास्ता पता है। और ये देखिए हमारे ड्राइवर साहब, हेलो कर दो भाई। हेलो। तो हमारे ड्राइवर साहब है, एक बार इनका नाम बता दो भाई। पांडे जी नाम बता दीजिए। था उसका जीवन जीना आराम कर दिया। इनका नाम तो है जीवन, और ये कह रहे हमने इनका जीना आराम कर दिया, लेकिन वास्तव में इन्होंने भी हमारा जीना आराम कर दिया। नहीं ऐसा नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। तो अगर भाई कभी आप लोग आ रहे हो, नॉर्थ सिक्किम का प्लान कर रहे हो, जीवन भाई का नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। आप डायरेक्ट इनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और हमारे चैनल का नाम लेंगे तो जीवन भाई जो है आपको कंसेशन भी करेंगे। क्यों जीवन भाई? बिल्कुल बिल्कुल। और भाई मजा आ जाएगा, पूरा एडवेंचर का मजा दिलाएंगे यहाँ पर। तो चलिए, जीवन भाई का इंट्रोडक्शन हो गया है, और ये देखिए भाई सब यहाँ के ट्रेन के नजारे देखो, यहाँ पर उड़ती है बेहतरीन नजारे हैं। और जैसे जैसे क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं जीवन भाई? चलती है गाड़ी, उड़ती है, तो लाखों का लड़की से प्यार करना हमारा है। ये ओह माय गॉड। हेलो फ्रेंड्स, तो दोस्तों पिछली वीडियो में आपने देखा कि हमने गुरदोंगमार लेक के खूबसूरत नज़ारे आपको दिखाए। बहुत ही ज़बरदस्त वहाँ के नज़ारे थे। फ्रोजन लेक देखने के बाद में मन तो स्पेलबाउंड हो गया। वहाँ से निकलने की इच्छा तो नहीं थी, लेकिन दोस्तों वहाँ पर एक्चुअली में ऑक्सीजन लेवल कम होने और बहुत ज़्यादा एल्टीट्यूड होने की वजह से थोड़ी सिकनेस जैसी फील होने लगती है, और हमारे को पैसेंजर्स तो काफ़ी परेशान हो गए थे। इसलिए अब हम लोग चल दिए हैं अपने आज के पड़ाव, यानी कि आज के नाइट स्टे जो कि होने वाला है लाचुंग में। तो अभी दोस्तों हम लोग जा रहे हैं गुरदोंगमार लेक से लाचुंग की तरफ। और गुरदोंगमार लेक से लाचुंग जाने का जो पूरा रास्ता है वो एक्चुअली में कोल्ड डेजर्ट है। और इस कोल्ड डेजर्ट में भाई साहब, जो कि बाहर काफ़ी बढ़िया आज सनशाइन दिखने के बावजूद भी इतना ज़्यादा शिवरिंग कोल्ड है कि मैं आपसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता, केवल आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और आपको सामने की तरफ और आसपास दिखने वाले जो हिल्स हैं, स्नो कवर्ड हिल्स, बहुत बड़ा मैदान जो कि बिल्कुल डेजर्ट जैसा दिखता है। और जब विंटर्स के समय में ये पूरा मैदान जो है ये और ये रोड पूरी आइस से लबालब भर जाती है, तो यहाँ पे चलना भी मुश्किल हो जाता है। एक्चुअली में बहुत ज़्यादा आइसिंग होने की वजह से कभी कभी रोड क्लोज हो जाते हैं, गाड़ियाँ स्किड करती हैं, तो काफ़ी डेंजरस सिचुएशन भी हो जाती है। लेकिन अभी हम लोग जा रहे हैं दोस्तों लाचुंग की तरफ। तो आज की इस वीडियो में हम आपको यहाँ से लाचुंग तक के रास्ते के इस कोल्ड डेजर्ट के नज़ारों के दीदार कराएंगे। बड़े बड़े हिमालयन रेंज के हिल्स जो कि बर्फ़ से लदे हुए, और जिनको देखते जाओ तो फिर मन जो है वो भरता ही नहीं है। इतना खूबसूरत नज़ारे हैं, उनके दीदार कराएंगे। और आपको आज का दिखाएंगे अपना लाचुंग का नाइट स्टे, उसके बारे में एक रिव्यू देंगे। और हाँ, बताएंगे आपको इस वीडियो में कि अगर आप नॉर्थ सिक्किम घूमने आ रहे हैं तो आप किस तरीके से आ सकते हैं, क्या आइटिनरी बनाएं, कौन कौन से प्लेसेस जो है वहां पर आप जाएं, और उसके अलावा क्या प्रिकॉशंस बरतें, वगैरह वगैरह वगैरह। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप नॉर्थ सिक्किम जाने का प्लान बना रहे हैं तो आपको अपनी जर्नी स्टार्ट करनी पड़ेगी गैंगटोक से। गैंगटोक से नॉर्थ सिक्किम जाने के लिए आपको या तो आप शेयरिंग टैक्सी में जा सकते हैं, जैसे कि हम लोग जा रहे हैं। उसके अलावा आप नॉर्थ सिक्किम जाने के लिए अपनी खुद की टैक्सी भी हायर कर सकते हैं। चूंकि वहां पर छोटी गाड़ियां नहीं जाती हैं, और वहां जाने के लिए एक परमिट लगता है जो कि डिफेंस के द्वारा इशू किया जाता है। तो अगर आप किसी ब्रोकर के थ्रू करवा रहे हैं जो कि ट्रैवल एजेंट्स वगैरह हैं, तो वो आपको इजीली परमिट वगैरह जो है वो प्रोवाइड करा देते हैं। आधार कार्ड यहाँ चलता नहीं, तो आपको वोटर आईडी या फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस ही आईडी में लगेगा, उसी से आपका परमिट बनेगा। तो आप परमिट बना लीजिए, और या इधर शेयरिंग टैक्सी या फिर हायर टैक्सी में आप इजीली जा सकते हैं। शेयरिंग टैक्सी का किराया जो है वो वेरी करता है अकॉर्डिंग टू सीजन, 1000 रुपीज से लेकर के और 1200, 1300, 1400 तक वेरी करता रहता है एज पर द क्राउड। उसके अलावा फिर आप नॉर्थ सिक्किम में जब जाएंगे तो आपको गैंगटोक से अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे, किसी भी मीन्स से आप जाते हैं।
तो सबसे पहले हम जाएंगे, रास्ते में पड़ेगा लाचेन। सबसे पहला नाइट स्टे आपका होगा लाचेन, और लाचेन जाते समय रास्ते में आपको 7 सिस्टर्स वाटरफॉल और उसके अलावा बहुत सारे छोटे मोटे वाटरफॉल्स और कुछ बेहतरीन साइट सीन्स वगैरह देखने के लिए मिलेंगे, जो कि अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरी पिछली वीडियो जो कि पार्ट 1 है नॉर्थ सिक्किम का, उसमें जाकर के आप देख सकते हैं। ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा है। फर्स्ट डे आप लाचेन में जाकर के रुकेंगे, नाइट स्टे करेंगे, और अगले दिन अर्ली मॉर्निंग यानी कि लगभग 5 साढ़े 5 बजे ही आप वहां से निकल जाते हैं लाचेन से। और जो लोग काला पत्थर जाना चाहते हैं उनको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है अपने टैक्सी ड्राइवर को, तभी आप काला पत्थर वो आपको लेके जाएगा। तो आप पहले काला पत्थर जाइए। काला पत्थर जो है उसकी हाइट बहुत है, लगभग 19,000 फीट से भी ज्यादा है। तो 19,000 फीट से ऊपर आप काला पत्थर जाइए, काला पत्थर से नज़ारे वहां के लुत्फ उठाइए। और चाइना बिल्कुल सामने है, वहां पर आपके मोबाइल में चाइना का नेटवर्क भी आता है। तो वहां से आप वापस आएंगे और पैरेलल आपके लेफ्ट में चाइना की आपको हिमालयन रेंज दिखेगी जो कि चाइना में है। और वहां से वापस आते समय फिर आप आएंगे सबसे पहले गुरुदोंगमार लेक। तो आप आइए गुरुदोंगमार लेक में। गुरुदोंगमार लेक में आकर के आप वहां के इस नज़ारे तो भाई साहब फ्रोजन लेक देखने के बाद में बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है। तो अगर आपने वो भी नहीं देखे हैं तो हमारी पिछली वीडियो जो कि पार्ट 2 है उसमें आप जाकर के देख सकते हैं, बहुत ही अल्टीमेट नज़ारे हैं। तो गुरुदोंगमार लेक आप घूम सकते हैं। गुरुदोंगमार लेक घूमने के बाद में फिर लगभग दोपहर में वहां से आप निकल जाएंगे अपने आज के यानी कि सेकेंड डे के नाइट स्टे जो कि होने वाला है लाचुंग में। तो यहां से अब हम लोग जिस जर्नी पर जा रहे हैं वो वही है, यानी कि हम गुरुदोंगमार लेक से निकल चुके हैं और हम जा रहे हैं लाचुंग की तरफ। तो दोस्तों ये तो आपको लाचुंग तक की जर्नी का है। लाचुंग के बाद में फिर आप उस नाइट में नाइट स्टे करने के बाद में फिर आगे की जर्नी में आप नेक्स्ट जो कवर करेंगे गैंगटोक आते समय, वो हम आपको अपनी अगली वीडियो में दिखाएंगे भी और घुमाएंगे भी और बताएंगे भी। तो दोस्तों अगर आप नॉर्थ सिक्किम जा रहे हैं तो आप ये सोच के चलिए कि वहां पर ठंड बहुत ज्यादा होगी। चाहे आप किसी भी सीजन में जा रहे हैं, समर्स में जा रहे हैं या विंटर्स में जा रहे हैं, ठंड बहुत ज्यादा होगी। तो इसलिए आप ये सोच करके जाएं कि आप बहुत सारे कपड़ों की लेयर्स लेकर के जाएं, यानी कि सिंगल जैकेट नहीं, जैकेट्स, पतली पतली जैकेट्स की लेयर्स, क्योंकि लेयरिंग से ठंड कम लगती है। कैप वगैरह लेके जाएं, सन स्क्रीन लेकर के जाएं और अपने डॉक्टर से मशवरा लेकर के जाएं, सलाह लेकर के जाएं कि अगर आपको सिकनेस होती है, एल्टीट्यूड सिकनेस होती है, तो उसमें आप कौन सी टैबलेट वगैरह खाएं। लेकिन आप इलेक्ट्रॉल वगैरह, पॉपकॉर्न वगैरह ये सारी चीजें अपने साथ जरूर रखें। वाटर बॉटल हमेशा रखें। यहाँ पर आपको नॉर्थ सिक्किम में यूज एंड थ्रो बॉटल नहीं ले जाने की परमिशन है, इसलिए आप दूसरी वाटर बॉटल्स रखें। हो सके तो हॉट वाटर बॉटल जरूर रखें। नॉर्थ सिक्किम में दोस्तों एक्चुअली में वहां पर खाने पीने और इन सारी चीजों को ले जाना इतना ज्यादा आसान नहीं है। इस वजह से खाने पीने की आपको ना तो बहुत ज्यादा वैरायटीज मिलेंगी और ना आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करिए। तो इसलिए अगर हो सके तो आप अपने साथ एक छोटा बैग जरूर रखिए जिसमें अपने खाने पीने और इन
वगैरह के लिए बिस्किट्स, दालमोट और कुछ और आइटम्स जो हैं वो हमेशा अपने साथ में लेकर के जाएं, जिससे कि अगर आपको कोई ऐसी नेसेसिटी पड़े रास्ते में तो आप अपना प्रोडक्ट्स जो हैं वो खा पी सकें, क्योंकि बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ मिलती नहीं है वहाँ पर। उसके अलावा दोस्तों, अगर आप स्टे करने की बात सोच रहे हैं और आप सोचते हैं कि हम वहाँ जाकर के कोई होटल वगैरह बुक कर लेंगे और इजीली से आसानी से मिल जाएगा, तो एक्चुअली में वहाँ पर ना तो सिटीज़ की तरह बहुत ज़्यादा होटल्स वगैरह की अवेलेबिलिटी है और ना बहुत ज़्यादा अच्छे क्वालिटी होटल्स अवेलेबल है। तो बेटर ये है कि या तो आप पैकेज में जाएं जिसमें आपका नाइट स्टे और फूड वगैरह इंक्लूडेड हो, नहीं तो आप अगर वहाँ पर नाइट स्टे की सोच के जा रहे हैं, अपनी आइटनरी बना रहे हैं, तो आप पहले से उनकी बुकिंग कंफर्म करके जाइए, जिससे कि आपको वहाँ जाने के बाद में कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि वहाँ पर आप ये इमेजिन ना करिए कि हम अगर कैंपिंग वगैरह करते हैं तो हम टेंट्स वगैरह लगा करके नाइट गुजारेंगे, बहुत ही मुश्किल हो सकता है, क्योंकि टेम्परेचर माइनस में जाता है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और इतनी ज़्यादा परमिशन भी नहीं है कि आप कहीं भी कैंपिंग वगैरह कर सकें, क्योंकि वो चाइना बॉर्डर है, तो वहाँ पर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रॉब्लम आपको आ सकती है। दोस्तों एक्चुअली नॉर्थ सिक्किम, या कह सकते हैं कि सिक्किम का ये वाला एरिया जो है, चाहे वो नॉर्थ सिक्किम का हो या फिर आप, तो दोस्तों आगे की वीडियोस में आप देखेंगे कि अगर आप जाते हैं नाथुला पास वगैरह की तरफ भी, तो वो काफ़ी एरिया जो है वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी आर्मी का ऑक्युपाइड एरिया है। तो बहुत सारे एरियाज में आपको फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। तो आप दोस्तों उन्हीं एरियाज में वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी करने की सोचें और करें जो कि आर्मी से ऑक्युपाइड एरियाज नहीं है। तो इस बात का प्रिकॉशन रखें, अदरवाइज आपका कैमरा वगैरह या मोबाइल वगैरह जो है वो आर्मी पर्सनल्स सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे ले भी सकते हैं और हो सकता है कि फिर आपको वापस भी ना मिले। तो अपने वैल्यूएबल आइटम्स की सेफ्टी के लिए आप ऐसी जगह पर शूट ना करें, क्योंकि ये हमारी कंट्री के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। के साथ आपने इस वीडियो में देखा होगा कितने मेस्मराइजिंग सीन हैं, कितने खूबसूरत नज़ारे हैं और नेचर जो है वो अपने आप में अल्टीमेट है और नेचर से ऊपर एक्चुअली में कुछ भी नहीं होता। तो दोस्तों आप सभी लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि आप जब भी इन एरियाज में जाएं तो नेचर की रिस्पेक्ट करें, नेचर के साथ कभी खिलवाड़ ना करें। और दोस्तों अपना कूड़ा करकट वगैरह जो है वो कभी भी ऐसी जगहों पर फेंके ना, वो अपने बैग में वापस लेकर के आएं और बाकायदा उसको डस्टबिन में ही डालें, क्योंकि ये प्लेसेस जो है वो बहुत सारे टूरिस्ट और फॉरेनर्स यहाँ पर आते हैं क्योंकि यहाँ की ब्यूटी देखने के लिए। और अगर आप इस तरीके कूड़ा कचरा वगैरह यहाँ पर फेंकेंगे किसी भी तरीके से, तो वो हमारे मतलब इस खूबसूरती में एक्चुअली में क्या है कि वो दाग लगा देगा। तो आप लोगों से गुजारिश है कि भारत को स्वच्छ रखें, इस एरिया को भी स्वच्छ रखें और नेचर के साथ में खिलवाड़ ना करें, नेचर की हमेशा रिस्पेक्ट करें, तभी नेचर आपको रिस्पेक्ट करेगा और नेचर आपको सकुशल आपके घर पहुंचाएगा। तो दोस्तों ट्रिप को एंजॉय करिए और मेरी आपसे यही गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा। चीना चढ़ के ऊपर आ गए हैं अपने आर्किड होटल में। ये है यहाँ का लाचुंग का आर्किड होटल। यहाँ पर मैस वगैरह है और इधर दिए हैं हमको रूम्स। आइए आपको अपने रूम के दर्शन कराएं, काफी कलरफुल दिख रहा है। और ये है हमारे रूम नंबर 110। और ये देखिए लोग व्यस्त हैं रूम में, दिन भर की जो फोटोज देखी हैं। हम लोगों ने ये टूर तो वास्तव में अभी हमारा सेकंड डे है, मगर हमारा जो मैचिंग फेस्ट था दैट वाज more than our expectations, but as far as our stay in Lachung is concerned, it is really disappointing. तो भाई कोई खुश नहीं है यहाँ के स्टे से। देख रहे हो यार, दड़बे जैसा छोटा सा रूम, कोई वेंटिलेशन नहीं। हमारे में तो फिर भी वेंटिलेशन है, एक इधर दिख रहा है। और भाई साहब बड़ी मुश्किल से पानी आया है गर्म गीजर का, 1.5 घंटे इंतजार करने के बाद में। ये छोटा सा वॉशरूम है, मतलब कुल मिला के भाई काम चला हुआ है ये। पता नहीं नींद कैसे आएगी, कैसे आएगी। कुछ नहीं है, हैं? और कमरों में भी कुछ नहीं है ना। पता नहीं क्या है। और आप देखिएगा इसमें कभी ना आया, आप सब लोग से रिफ्रेश। होटल आर्किड लाचू, भैया ये मिल रहा हो तो देख लेना ऐसा है। तो इसलिए जिससे भी आप पैकेज लें पहले बात कर लें कि भैया कौन सा होटल मिल रहा है ना। ये हमारे बिस्तर हैं, एक डबल बेड जो कि बड़ा छोटा सा ही है, एक इधर सिंगल बेड। और भाई क्या बताएं, तो ये है स्टे। हम लोग इंतजार कर रहे हैं डिनर का। डिनर बाहर लग गया है, कुछ लोग खा रहे हैं
तो चलिए हम लोग भी चलें और टूट पड़े। ये वो क्या बोल रहे हैं? और उसके बाद फिर आज आप बोला सोने की तैयारी की जाए। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हाँ पसंद आ रहा हो तो एक यार बेल आइकॉन को भी प्रेस करिएगा, ऑल पे भी प्रेस करिएगा, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और फिर हम आपको अगली वीडियो में लेके जाने वाले हैं लाचुंग से आगे के पॉइंट्स पर। तो दोस्तों इसी के साथ स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी, और हाँ सफाई का विशेष ध्यान रखिए, ऐसी जगहों पर गंदगी ना करिए। तो बाय बाय फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।